टोरस, हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। और ये प्रिडिक्शन वीकली प्रिडिक्शन होने वाली है, यानी कि 15 से लेकर के 21 जून आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है, और साथ ही साथ एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ये भी इन डिटेल में आपको बताऊंगी। अगर फिर भी आपका कोई भी सवाल है, आप कुछ भी पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीकली लव टेरो कार्ड्स रीडिंग को और देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा 15 से लेकर के 21 जून। सबसे पहले आपकी साइड से एनर्जीज को चेक करते हैं। ओके, लेट्स सी। यू हैव 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो, जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो ना, इस टाइम में आपका ना माइंड बन रहा है लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान्स को लेकर के। ठीक है, इससे आप मिलना भी चाहते हो। अगर आप लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे से मिल नहीं पाए हो, फेस टू फेस बातचीत नहीं हो पाई, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया, या फिर आउटिंग्स पे नहीं गए, डेटिंग वेटिंग इस तरह का नहीं हो पा रहा काफ़ी टाइम से, तो आप इस पर्सन से मिलना चाहते हो, आप इससे फेस टू फेस बातचीत करना चाहते हो। और पता है, आपके दिल में जो विशेज़ है ना, जो ख्वाहिशें हैं, जो आपके ड्रीम्स या डिज़ायर्स हैं, आप वो चीज़ें इस पर्सन को बताना चाहते हो। ये टाइम है जब आप लोगों का ना मीटअप भी हो सकता है। ठीक है, एक दूसरे से मिल-जुल भी सकते हो, बातचीत भी हो सकती है। हो सकता है कि कोई डेट वगैरह प्लान कर रहे हो, साथ में बैठ कर के खा पी रहे हो, इस तरह की एनर्जी भी पॉसिबल है। और कुछ गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेज़ इस तरह का भी कुछ होने वाला है। अच्छा, जहाँ पर एक तरफ देखा जाए ना, एक पर्सन के लिए दिल में ख्वाहिशें हैं, ठीक है, कि उसके साथ मैंने फ्यूचर सोचना है, मैंने उसके साथ चलना है, मैंने उसके साथ फैमिली बनानी है। दूसरी तरफ कहीं न कहीं एक अनदर पर्सन की भी एनर्जी मुझे दिख रही है, जो आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहा है या ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुका है, और जो है ना बातचीत हो रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी की सिचुएशन दिख रही है, पर ये आपकी साइड से, क्योंकि आपकी एनर्जी है। सो हो सकता है कि इसके अलावा भी किसी से या तो आप बातचीत कर रहे हो, या फिर जो है ना कुछ दोस्ती कुछ इस तरह का है यहाँ पर। बट ये देख लेना कि ये ना हो गए थर्ड पार्टी की वजह से, जिसको मतलब आप प्रायोरिटी में रख रहे हो ना, ठीक है। और मतलब समटाइम होता है कि वो आपके इंटेंशंस नहीं होते किसी को थर्ड पार्टी बनाना, आप जस्ट ऐसा दोस्ती के नाते बातचीत कर रहे हो या जो भी है, पर वो चीज़ आपके एक सीरियस रिलेशनशिप को भी ख़राब कर सकती है। ये बात आपने माइंड में रखनी है, और थोड़ा सा ना टेम्पर इश्यूज़ को आपने कंट्रोल करना है। छोटी-छोटी बात पे अगर आप गुस्सा कर रहे हो, या देखो किसी और के मैनिपुलेशन में आकर के अपने रिलेशनशिप को आप किसी साइड लेकर के जा रहे हो, कुछ इसमें डिसीजंस ले रहे हो, स्टेप ले रहे हो, तो वो चीज़ भी आपके लिए ठीक नहीं हो सकती। वैसे ही इस टाइम में आपका मूड बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है आपकी, और फ्यूचर को लेकर के भी आप कुछ बड़े प्लान्स भी कर रहे हो, और साथ में कुछ डिस्कशंस भी उसके ऊपर करने वाले हो, और अपने पार्टनर से इस बारे में कुछ बातचीत भी करने वाले हो। यहाँ पर एनर्जीज तो हाई इस चीज़ को लेकर के हैं कि आप लोगों का ना मीटअप होने वाला है, आप लोग मिलने वाले हो, एक दूसरे के साथ बैठ करके बातचीत करने वाले हो, क्योंकि आपका माइंड तो यहाँ पे मुझे इस चीज़ को लेकर के क्लियर दिख रहा है। आप मिलना चाहते हो, आप जो है ना फेस टू फेस बातचीत करना चाहते हो, ये नहीं कि जस्ट फ़ोन पर ही बातचीत होती रहे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते रहें। चलिए हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, और पहले हम देखते हैं आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, बातचीत हो रही है पर आपके माइंड में क्वेश्चंस है, तो मैं आपको बताती हूँ कि जिससे आप बातचीत कर रहे हो ना, कंटिन्यू रिलेशनशिप, वो पर्सन की आपके लिए एनर्जी क्या है, उसकी थिंकिंग, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। देखो, यहाँ पे हैंगमैन है, 5 ऑफ पेंटिकल है, 7 ऑफ सोर्ड्स है।
ये जो पर्सन है ना, ये आपको खोने से डर रहा है, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्लियरली एनर्जी है कि ये पर्सन आपको खोने से डर रहा है, और इसको कहीं ना कहीं ये भी डर है कि कहीं आप इससे दूर ना हो जाओ, कहीं आप इसको छोड़ ना दो। अब यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है, यहाँ तो देखो इसके पास में इसको बैड एक्सपीरियंस हुए थे लव लाइफ साइड पे, या कुछ ऐसे डिसीजंस इसने लाइफ में ले लिए थे, कुछ ऐसे स्टेप, कुछ ऐसे रिस्क, ये आज उन चीज़ों के ऊपर स्ट्रगल। ये पर्सन के ना लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था, इसके रिसेंट पास्ट में कह लो कि, या फिर आज से 2-4 साल पहले की बात कर ली जाए, 6 साल 10 साल पहले की बात करी जाए, कोई ऐसा स्टेप इसने लिया था, कोई ऐसा रिस्क लिया था, ऐसा डिसीजन लिया था जिसके ऊपर ये आज भी हैंग है, ये आज भी स्टक है। अब इसके हिसाब से इसने वो बहुत बड़ी गलती करी थी, ठीक है। एक ऐसी गलती जो कि सुधारना भी चाहो तो इंसान सुधार नहीं पाता, चीज़ों को सही भी करना चाहे पर वो उसके बस की बात नहीं होती, क्योंकि ऐसा कोई भी टाइम मशीन नहीं है कि आपने टाइम ट्रैवल करा और आप जो है ना वापस चले गए और जी वहाँ पर सारा कुछ ठीक करके आप वापस अपनी मौजूदा सिचुएशन में आ गए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बट ये पर्सन आज भी उन चीज़ों को लेकर के जब सोचता है ना, तो ये एक ही जगह पर फंसा हुआ खुद को महसूस करता है। उन चीज़ों का असर कहीं न कहीं आपके करंट रिलेशनशिप के ऊपर भी पड़ रहा है, आप दोनों के रिश्ते के ऊपर भी पड़ रहा है, जो करंट सिचुएशन है, आप लोगों की बातचीत है या फ्यूचर प्लान्स हो सकते हैं, ठीक है? वैसे इस पर्सन को ना आपसे कोई मतलब या गर्ज़ भी है, ठीक है? ये भी आप अपने माइंड में रखिएगा। और देखो इसको कहीं न कहीं लगता है कि जो इसके फैमिली साइड के प्रॉब्लम्स है ना, या इसके जो फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, कहीं न कहीं वो चीज़ें भी आप दोनों के रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही हैं या आगे बढ़ने से रोक रही हैं। या तो इसके पैसे के मामला ठीक नहीं है, या तो इसके फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो चीज़ें यहाँ पर एक अच्छा इफेक्ट नहीं डाल रही, आप दोनों में डिस्टेंस बना रही हैं या एक दोनों में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही हैं। और कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो पास्ट है वो भी सही नहीं था, जहाँ पर ये आज भी फंसा हुआ है। जब तक ये उसको लेट को नहीं कर पाएगा ना, ये करंट सिचुएशन पर अच्छे से माइंड नहीं लगा पाएगा, और इसको आपसे कोई मतलब, गर्ज और कोई मकसद भी है, और किसी ना किसी बात पर ये आपसे झूठ भी बोल चुका है, या फिर ये अभी के टाइम में आपसे कुछ ना कुछ तो झूठ बोल रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी के टाइम में कमिटमेंट आपको दे रहा है, नहीं, तो देखो ऐसा भी फिलहाल नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मेंटली बहुत डिस्टर्ब है और इसको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या करना है, तो ये कैसे कमिटमेंट दे सकता है या फ्यूचर के बारे में कैसे कोई जो है ना सीरियस डिसीजन ये ले सकता है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए क्या एनर्जी है। अगर आप अपने पर्सन से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो बातचीत नहीं कर पा रहे हो और जानना चाहते हो उनकी एनर्जीज, फीलिंग्स, इमोशंस, माइंडसेट, तो चले हम देखते हैं क्या है। एट ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस एंड एट ऑफ सोर्ड। देखो ये पर्सन ना खुद को अभी बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहा है, जैसे कोई एक इंसान जो है ना, उसको लगता है जैसे कोई ज़िंदगी में रास्ता ही नहीं है उसके आगे बढ़ने का, वो ज़िंदगी में सब कुछ या तो हार चुका है, या फिर उसको ऐसा फील होता है कि जैसे कुछ भी कभी भी ठीक नहीं होना, जैसे उम्मीद का ख़त्म हो जाना। ये पर्सन इस तरह की फ़िलहाल एनर्जी में है। अगर हम बात करें कि आपके साथ चलना चाहते हैं नहीं और वापस आना चाहते हैं कि नहीं, तो हाँ, ये आपके पास वापस आना चाहता है, इस रिलेशनशिप को भी कंटिन्यू करना चाहता है, ये सुलह करना चाहता है, ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है, ये वापस से सब कुछ ठीक करना चाहता है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, आपका नेचर, आपका बोलने का तरीका, आपकी बातें, आपका पहनना, आपका खाना-पीना, आपका लाइफ़स्टाइल, इसे सब चीज़ें आपकी तरफ पहले से कहीं ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। आपकी आदतें, आपका रवैया, आपकी मतलब जो भी समझ लो कि पर्सनैलिटी है ना, वो इसको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और ये पर्सन को ये भी लगता है कि यार ये ही मेरा परफेक्ट मैच है, ये मेरा परफेक्ट पार्टनर है, यही मेरा लाइफ पार्टनर बनना चाहिए। इसके अलावा मतलब किसी में ना इंटरेस्ट है और ना किसी में इंटरेस्ट लेना है, ना किसी में इंटरेस्ट दिखाना है। और ये इंसान ना आज के टाइम में ये सोच रहा है कि यार मैं सारी चीज़ें सही कर लूँ, पर कैसे करनी है वो इसको नहीं समझ में आ रहा है, कि इसको आगे बढ़ के खुद मैसेज कर लेना चाहिए या फिर इसको आपके मैसेज का इंतज़ार करना चाहिए, इसको करना क्या चाहिए, इसका बिल्कुल माइंड काम नहीं कर रहा। इनफैक्ट इसको ना स्टमक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हो रहे होंगे, या फिर ये ओवरथिंकिंग जो कर रहा है उसकी वजह से कहीं न कहीं इसको पेट से रिलेटेड बहुत सारे मसले मसाइल भी हो रहे हैं, ठीक है? या तो बीपी का कुछ प्रॉब्लम बनता है इसको, या फिर जो है ना स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, और कहीं न कहीं ये पर्सन जो है ना अभी के टाइम में बीमार भी है। इस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये जस्ट इसके ओवर थिंकिंग की वजह से, स्ट्रेस लेने की वजह से, और अपनी सेहत पर भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा। बस ये आपके बारे में सोच रहा है और वापस आना चाहता है, पर मतलब माइंड नहीं है उसका इस चीज़ को लेकर के क्लियर कि करना क्या है, किसको कॉन्टैक्ट करना चाहिए। आप कॉन्टैक्ट करोगे या फिर इसको खुद से कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए, इसको इन बातों की कोई फ़िलहाल समझ नहीं आ रही। सो हम अभी यहाँ पर ये चेक करने वाले हैं कि
एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। एंजल्स की आपके लिए गाइडेंस क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, शो वॉन्ड। देखो चीज़ें सही हो सकती हैं अगर के आप खुद के ऊपर भरोसा रखो, यूनिवर्स पे भी भरोसा रखो और प्यार पे भरोसा रखो। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा, लव लाइफ साइड पे, रिलेशनशिप साइड पे। पर अगर उसमें आपका किसी भी तरह का ना तो मतलब जुड़ा हुआ है, ठीक है, अगर आप सोचते हो कि यार मैं इस इंसान से ये मतलब निकाल लूँगा, कल को ये हो जाएगा, वो चीज़ें मत सोचो। चीज़ें आप यूनिवर्स पे छोड़ दो, बस मुखलिस होकर के चलो और किसी को ऑप्शन में मत रखो। जिसको रखना है प्रायोरिटी में रखो, थर्ड पार्टी सिचुएशंस को बीच में मत एंट्री दो। और प्यार को प्यार की तरह देखो, इसको किसी बिजनेस की तरह मत देखो कि फ़ायदा नुकसान जो है ना ये चीज़ें आप नाप तोल कर रहे हो। बाकी यही थी आपके लिए लव टेरो कार्ड्स रीडिंग इस हफ्ते की। फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप वैसे जो है ना वीकली ओवरऑल एनर्जीज देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेरा मेन चैनल जो कि टैरो की न्यूज़ी के नेम से है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, और आप सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब पे, ठीक है। बाकी अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।